अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव। चलें शुरू करते हैं। बहुत इजी पुलाव के लिए ये 2 किलो जितना हमने गोश्त ले लिया। इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक कुटा हुआ, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच, क्योंकि इसमें मिर्ची हमने पीस ली है इसलिए आधी चम्मच लाल मिर्च होगी, और ये सारा गरम मसाला मिक्स, तेज़पत्ता, दालचीनी के टुकड़े, 2 बादाम के फूल, 1 बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग वगैरह, ये सारा हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे ये प्याज। हमने 3 अदद बड़ा प्याज लिया था, क्योंकि पुलाव हमारा तकरीबन 1 किलो होगा। 1 से 1.5 किलो पुलाव के लिए इतना प्याज काफ़ी है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इसमें हमने पानी शामिल किया। अब इसे अच्छी तरह से हमने पका लेना है कुकर बंद करके, क्यों, ताकि बीफ का गोश्त जो है वो जल्दी वैसे नहीं गलेगा, कुकर में आसानी से गल जाएगा। तकरीबन आधा घंटा हम इसे बंद करेंगे। आधे घंटे के बाद फ्लेम बंद कर दी और ये वेट उठा लिए। अब इसमें एयर नहीं है बिल्कुल। जब एयर ना हो उस टाइम पे हमने ये ढक्कन खोलना है, वरना कुकर फटने का खतरा होता है, इसलिए कुकर को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें। आप तेज़ करके ये पानी खुश कर लें, क्योंकि बीफ बिल्कुल गल चुका है। ये देखें, पानी बहुत कम रह गया, चौथा हिस्सा। अब इसमें तकरीबन आधा किलो टमाटर हम शामिल करेंगे और इसी में ही अच्छी तरह से बीफ तैयार होगा। यहाँ पे हमने फ्लेम तेज़ कर देनी है और ये थोड़ा सा बंद, ताकि ये बीफ अच्छी तरह से पक जाए। ये थोड़ा सा इधर से खुला रहेगा ताकि पानी जल्दी खुश्क हो और टमाटर हमारे गल जाए। टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तकरीबन 2 चम्मच के बराबर ऑयल इसमें शामिल किया। 6 से 7 कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे। इसके साथ हम पुलाव मसाला 2 बड़ी चम्मच भर के हम इसमें पुलाव मसाला शामिल कर देंगे। एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है, ताकि ये सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल छोड़ दे। हम इसको अच्छी तरह से भून लें ताकि ये सारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। अच्छी तरह से हमने बीफ को भून लेना है जब तक ये ऑयल ना छोड़े। बस ऑयल आने वाला है ऊपर। पुलाव के लिए बीफ तैयार हो चुका है। इसमें ऑयल आ गया है ऊपर। अब हमने तकरीबन आधा घंटा पहले चावल गीले करके रखे हुए थे। 1.5 किलो के करीब हमने चावल गीले करके रखे, वो इसमें पानी शामिल करते हैं। क्योंकि इसमें अब पानी नहीं है तो पानी हम वो बराबर चावलों के डबल डलता है। जैसे 1 गिलास चावल है तो पानी 2 गिलास डलता है, इस तरह से। लेकिन चावल हमने पहले आधा घंटा पहले गीले किए हैं, तो इसलिए हम इसमें पानी आधा गिलास कम शामिल करेंगे ताकि चावल बैठे ना।
ये हमारा तैयार हो चुका है, बीफ बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे पतीले में मुंतकिल करेंगे ताकि चावल खुले पक सके। इसमें पानी, अच्छा ये जो मसाला रह जाए तो इसे आपने ज़ाया नहीं करना है, इसमें पानी शामिल करना है। बिस्मिल्लाह। 3 गिलास है, हम पानी इसमें शामिल करेंगे 6। आधा घंटा पहले मैंने चावल को गीला कर लिया था। 3 4 2 मैंने इसमें शामिल कर लिया है। ये कुकर में सारा मसाला लगा हुआ है, मसाले को अच्छी तरह से साफ कर लें क्योंकि ज़ाया नहीं होनी चाहिए कोई चीज़ भी। ये देखिए इसमें 2 कप पानी ये इसमें शामिल कर लिया। अब इसमें नमक डालेंगे। 6 गिलास पानी शामिल किया इसमें हमने, क्योंकि पहले बीफ को जब हमने बनाया था तो इसमें 1 चम्मच नमक शामिल की थी, इस वजह से अब 2 चम्मच नमक, ये 2 चम्मच नमक और आधी चम्मच गरम मसाला ये शामिल कर देंगे। साबुत गरम मसाला तो था लेकिन ये पिसा हुआ भी इसमें शामिल किया। अब पानी जब तक पकता है हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे ताकि पानी को जल्दी बॉयल आ जाए। ये उसके ऊपर ढक्कन दे दिया, थोड़ा सा इधर से खुला रहे, पानी पकेगा तो हम इसमें चावल शामिल करते हैं। पानी पकना शुरू हो गया, ये अब हम इसमें चावल, ये पानी निकाल के हमने रखा है, इसमें चावल हम शामिल करेंगे। पानी पक रहा है, इसमें हम चावल शामिल कर देंगे परात से अच्छी तरह साफ करके। बहुत मज़े का ये बीफ पुलाव पकता है, आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करें। मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, ये बस ये 1 और ये 2। अब ये पानी जब पकने लगेगा तो इस टाइम पे हमने ये इमली इसमें शामिल कर देनी है, ये थोड़ा सा हाथ के साथ इस तरह से, और ये इसमें शामिल करके इसको हिला लेंगे। अब हमने ये बंद कर दी फ्लेम, अब हम इसे खोलेंगे। ये देखिए चावल तैयार हो चुके हैं। ये बीफ पुलाव तैयार हो चुका है, देखें कितना इजी है और किस तरह से बनाया गया, मिनटों में तैयार हो जाता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।